सर्कल ड्रॉ किया है और एक कॉर्ड ड्रॉ की है और इस पर सेंटर से डिस्टेंस जो है वो 3 सेंटीमीटर है, कॉर्ड लेंथ 6 सेंटीमीटर है। बस दिस इज द ओनली आंसर। ये लीजिए, बस ये क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें हमसे यही कहा गया था कि ड्रॉ अ सर्कल in which a chord is 6 centimeter length stand is it circumscribe a suitable triangle। क्या ये suitable triangle को circumscribe करेगा? यस बिल्कुल, आप कोई ट्रायंगल बना दीजिए, आप चाहो तो एक ये वाला ट्रायंगल बना दीजिए, आप इसको यस लिख दीजिएगा, ये suitable ट्रायंगल को circumscribe करेगा। सर्कल with center O, chord AB with center O, chord AB, okay, circumscribe a triangle ABC। खत्म। बस इसमें इन्होंने यही कहा था कि एक सर्कल है और जिसमें एक कॉर्ड है 6 सेंटीमीटर की, सेंटर से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ये कॉर्ड है। आपको बताना है क्या ये किसी सुइटेबल ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करेगी, तो सीधे लिख दो सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? बेटा बोलो, डाउट है कोई? नहीं, बता दो बेटा, आपको इसको डाउट है कोई? हो गया तो ठीक है। आपको बेटा सर्कमस्क्राइब होता है, चलिए मैं कर रहा हूं। आप क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। शो दैट रेक्टेंगल्स इज द ओनली पैरेललोग्राम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। मतलब सर्कल के अंदर जो पैरेललोग्राम इंस्क्राइब किए जाते हैं वो केवल रेक्टेंगल्स ही होते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? अच्छा मुझे ये बताओ, मैं मान लेता हूं कि ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम है। ABCD इज द पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं ना। और अगर ये एक पैरेललोग्राम सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है तो इसका नाम क्या होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है? तो हम ऐसे लिखेंगे ABCD, ध्यान से सुनिएगा, ABCD इज अ, आप लोग लिखिए, इज अ पैरेललोग्राम inscribed in a circle। ABCD is a parallelogram inscribed in a circle। सर्कल के अंदर inscribed है। We know that angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्यों इक्वल है? पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स है। बेटा मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने अभी इसको पैरेललोग्राम कहा है। अब नीचे लिखेंगे ABCD इज ऑल्सो a cyclic quadrilateral। अब क्या बोला मैंने कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है बच्चों कि एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। अब एंगल A ऐसे रखिए, C की जगह पे एंगल A डालिए, इक्वल टू 180, यानी 2 एंगल A
इज इक्वल टू 180। 2 से कट करेंगे, एंगल ए 90 आ गया, तो एंगल सी भी 90 होगा। क्यों? क्योंकि एंगल ए और एंगल सी आपस में क्या है? इक्वल है। इतना तो क्लियर हो ही गया आप लोगों को। अब बेटा यही काम आप एंगल बी और एंगल सी डी के साथ करो। एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। अगेन बात वही रहेगी, क्या रहेगी कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, उनका सम 180 होता है। तो एंगल बी, डी की जगह पे एंगल बी डालो, इज इक्वल टू 180। 2 एंगल बी इज इक्वल टू 180, कट करोगे 90 आ जाएगा। तो एंगल बी इज इक्वल टू 90। अगर एंगल बी 90 है तो डी भी 90 होगा। अब देखो इसके चारों एंगल्स का सम 90 आ गया, सॉरी चारों एंगल्स 90 आ गए। इट मीन्स हैंस ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। इसीलिए ए बी सी डी एक रेक्टेंगल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है और सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, मतलब साइक्लिक है, तो वो रेक्टेंगल होगा हमेशा। अब यहां पे लिख दे ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, बस खत्म। बच्चों नेक्स्ट, साइलेंस। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। शो दैट if a rectangle is inscribed in a circle, then the point of intersection of its diagonals must lie at the center of circle। मैं ऐसा करता हूँ, इसी फिगर से काम चला लेता हूँ, ये जरूरत अगली बना दूंगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 ये एंड ऑफ द चैप्टर का 15 क्वेश्चन है। मतलब एक सर्कल बनाइए, इस सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल बनाइए। ये आपका रेक्टेंगल हो गया। अच्छा नहीं बना, दोबारा बनाऊंगा। सर्कल यहां से बना लेता हूं। ये आपका सर्कल हो गया। अब इसके अंदर बनाइए एक रेक्टेंगल। ये हो गया रेक्टेंगल ए बी सी डी। बच्चों पहले मुझे एक बात बताओ, रेक्टेंगल का एवरी एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 का होता है। अगर मैं AC को मिलाऊं, ध्यान सुनिएगा, तो ये आपका सेमी सर्कल बन गया। मैं मान लेता हूं कि अभी AC को ऐसे रखता हूं मैं, तो अगर ABC हमारा 90 है तो आप क्या कहेंगे? अगर ABC आपका एंगल 90 है तो आप क्या कहेंगे कि AC क्या है? डायगोनल है। AC डायगोनल है भाई। डायगोनल क्या करता है? डायगोनल सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इनको हम सेमी सर्कल्स कहते हैं। और सेमी सर्कल, अरे डायमीटर बोला मैंने, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, डायमीटर बोलता हूँ। डायमीटर क्या करता है? डायमीटर सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिनको हम क्या कहते हैं? सेमी सर्कल कहते हैं। और सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। तो बस यही बात आपको समझानी है कि अगर ABC 90 डिग्री है तो इसका मतलब हुआ कि जो AC है वो आपका डायामीटर होगा। और डायामीटर सर्कल की लार्जेस्ट कॉर्ड होती है या लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है जो सेंटर से पास करती है। बस यही हमें प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था? कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं क्या वो डायामीटर होते हैं? या ऐसे कह दो, रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं क्या वो सेंटर से पास करते हैं? पर इतनी सी बात है मैं प्रूफ करूं। तो इधर समझ में आया? वी नो दैट, यहां लिखेंगे ABCD, ध्यान से लिखेगा, देखिए ABCD इज अ rectangle, ABCD is a rectangle, then
ABCD is a rectangle, then angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to 90 डिग्री, यानी तीनों एंगल आपके 90 डिग्री हो गए। अब लिखिएगा AC is diagonal, AC is diagonal of rectangle ABCD if एंगल ABC, ध्यान सुनिएगा, is 90 degree, which is if angle ABC 90 degree, then AC is the diameter which passes through center of circle। ओके, क्या लिखा मैंने? ABCD से रेक्टेंगल, देन एंगल, चारों एंगल 90 होंगे। AC इज डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल लिखा है बेटा। AC इज डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल ABCD इफ एंगल ABC, ये वाला, ये बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 15 है। आप ये 15 था बेटा, अच्छा लिखा नहीं मैंने, क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा। ये यहां पर डायगोनल आएगा, पहले मैं डायगोनल मान के चल रहा हूं, मुझे पहले डायगोनल मानना है। अब मेरी बात ध्यान सुनिए एक बात बेटा, AC आपका डायगोनल है रेक्टेंगल ABCD का, और BD भी मैं डायगोनल खींचे दे रहा हूं। अब हमने ये कहा कि अगर एंगल B 90 डिग्री है तो इसका मतलब हुआ कि ये सेमी सर्कल में बना एंगल है, तो ये सेमी सर्कल बना एंगल है। इसको एक बार हटा भी दो आपको। अब जरा ऐसे देखो, अगर ये हमारा डायामीटर होगा तभी तो ये 90 होगा ना। 90 डिग्री कब बनता है? जब एंगल सेमी सर्कल में बनता है। तो ये डायगोनल भी है रेक्टेंगल का और सर्कल का डायामीटर भी है। और डायामीटर कहां से पास करता है? सेंटर से पास करता है। अब आप इस वाले केस में आ जाओ, इधर आ जाओ। अब ये वाला भी हमारा 90 है, ये वाला भी 90 है, तो इसका मतलब है कि ये वाला भी हमारा ABCD का रेक्टेंगल का डायगोनल होगा और सर्कल का डायामीटर होगा। अब आप लिख सकते हो हेंस AC एंड BD आर डायामीटर ऑफ सर्कल passes through center, अब आप इजिली क्या चाहें ये बात भी लिख दो कि डायगोनल्स AC एंड BD, द इंटरसेक्शन ऑफ AC एंड BD इज सेंटर, और इसको O बना दो यहाँ पे। आपको वैसे ज़्यादा लिखे तो नहीं, इतना इनफ है। अब इसको लिख लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन अ सर्कल विथ सेंटर O, कॉर्ड AB एंड AC आर कॉन्ग्रुएंट। नहीं करना है, AB एंड AC आर कॉन्ग्रुएंट। एक सर्कल बनाओ, ये आपका सर्कल है और इसका सेंटर O है, AB और AC, A कॉमन पॉइंट है, A कॉमन पॉइंट है, AB और AC। इसको B ले लो, इसको C ले लो, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब मालूम है?
कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल होंगी। ए बी और ए सी कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड है। आपको बताना है ये जो सर्कल का सेंटर है वो बी ए सी के बाइसेक्टर पर लाई करता है, यानी बी ए सी का बाइसेक्टर, ये दोनों एंगल्स बराबर प्रूफ करने हैं। चलिए दोबारा सुनो, ए बी एंड ए सी दो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड हैं। कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड का मतलब इक्वल कॉर्ड। नहीं, ये 90 नहीं बेटा, 90 नहीं कहा है उन्होंने, मेरी बात सुन लो पहले। उन्होंने कहा ए बी और ए सी दो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड हैं और हमें प्रूफ करना है कि जो बी ए सी एंगल है उसकी बाइसेक्टर लाइन सेंटर पर लाई कर रही है। तो मैं मान लेता हूं कि ओ ए रेडियस है, मैंने मान लिया। अब हमें सिर्फ इनको इक्वल प्रूफ करके दिखा देना है और अगर ये इक्वल प्रूफ हो जाएंगे तो ओ ए जो है बी ए सी की बाइसेक्टर बन जाएगी। अब हम कंस्ट्रक्शन में ओ बी और ओ सी को ज्वाइन करेंगे। तो पहले लिखेंगे गिवन, हम लिखते हैं गिवन लिखते हैं ओ ए सेंटर ऑफ सर्कल, पूरी थ्योरम बना दे रहे हैं, सेंटर ऑफ सर्कल ए बी एंड ए सी आर, लिखते रहिए, ए सी आर कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल होता है। ए बी एंड ए सी आर कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। अब आइए टू प्रूफ में। टू प्रूफ में हमें सिर्फ ये लिखना है ओ ए इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, मतलब जो ओ ए लाइन है वो बी ए सी की बाइसेक्टर है। अब आप सुनिए हमारी बात, अब हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। बेटा हम मान लेते हैं कि ये दोनों लाइंस नहीं हैं, ये और ये लाइंस नहीं हैं। हमने पहले आपको समझा सिखा दिया। अब ये क्या करेंगे हम, ज्वाइन ओ बी एंड ओ सी, ये हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, ज्वाइन ओ बी एंड ओ सी। बताना आप भी इसको समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने ओ बी और ओ सी को ज्वाइन किया, इसके बाद हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अब आप प्रूफ में आइए। अब बेटा प्रूफ में आइए और सुनो ध्यान से। ए ओ बी, बच्चों ए ओ बी ट्रायंगल और ए ओ सी ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। किसको, ए ओ बी और ए ओ सी को। कैसे होंगे कॉन्ग्रुएंट, सुनो ध्यान से बेटा। ओ बी और ओ सी बराबर होंगे क्योंकि रेडियाई हैं। ओ ए और ओ ए बराबर होंगे क्योंकि कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। और ए बी और ए सी इक्वल होंगे क्योंकि हमें गिवन है। तो तीनों साइड इक्वल हो गई। प्रूफ में लिखना इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। ए ओ बी और ए ओ सी ट्रायंगल में आओ और लिखना ओ बी इज इक्वल टू ओ सी रेडियाई, फिर लिखना ओ ए इज इक्वल टू ओ ए कॉमन, दोनों में कॉमन है, फिर लिखना ए बी इज इक्वल टू ए सी। इसको आप गिवन करना, ये आपको गिवन है। तो जब किन्हीं दो ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल हो जाएं तो बाई एस एस रूल ट्रायंगल ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए ओ सी के। अब बाई सी पी सी टी करके आप इन दोनों एंगल्स को बराबर डाल दो। इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और हेंस
OA बाइसेक्ट्स एंगल BAC। ठीक है, नोट करिए इसको। OA बाइसेक्ट एंगल BAC। बताओ कोई प्रॉब्लम, बताओ क्या हुआ बेटा, बोलो। बेटा 16 नहीं कराया, 17 18 पे आइए। टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ। ठीक है, देखिए बेटा, एक सर्कल है, उसकी दो पैरेलल कॉर्ड है। ये रहा सर्कल, इसमें आप दो पैरेलल कॉर्ड खींचो और दोनों सेंटर के अपोजिट है। आई थिंक सेम साइड ऑफ द सेंटर, नहीं, सेम साइड ऑफ द सेंटर है। तो ये सेंटर है और एक कॉर्ड ये है और बेटा एक कॉर्ड ये है। ऐसे क्वेश्चन दो तरीके से बनते हैं। जब कभी दो पैरेलल कॉर्ड सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक इधर हो एक इधर हो, एक क्वेश्चन ऐसे बनता है। एक क्वेश्चन बनता है कि जब दो पैरेलल कॉर्ड सेंटर के सेम साइड हो। तो इस क्वेश्चन में दोनों पैरेलल कॉर्ड्स सेंटर के सेम साइड हैं और दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो आपकी 7 गिवन है। क्या गिवन है? 7 गिवन है। यस, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। हमको सर्कल की रेडियस निकालनी है। अगर मैं इसको O मान लूं, AB कॉर्ड ये हो गई और CD कॉर्ड ये हो गई, इसको मैं M पॉइंट ले लेता हूं, इसको मैं N पॉइंट ले लेता हूं। बेटा हमको MN गिवन है, OM को मैं X ले लेता हूं, ये हमारा 7 है तो ये पूरा 7 + X हो जाएगा। और ये हमारा 24 गिवन है तो ये 12 हो जाएगा। और दूसरी वाली 10 गिवन है तो ये 5 हो जाएगी। कैसे? हम जानते हैं सेंटर से कॉर्ड पर जो लाइन ड्रॉ की जाती है वो कॉर्ड को 90 पर बाइसेक्ट करती है। यानी ये अगर पूरी 24 है तो ये 12 होगी और ये 90 का एंगल यहाँ बनेगा, यहाँ पर 90 बनेगा, यहाँ पर भी 90 बनेगा। अब मेरी बात ध्यान से, एक लाइन हमको ये भी ज्वाइन करनी पड़ेगी, OC को भी हम ज्वाइन करेंगे। इसको अभी ले, ओ शिट, ठीक है। देखिए बेटा, हमको ये लाइन OC ज्वाइन करनी है और OA। देखो ये रेडियाई है, इसका मतलब ये आप लेट कर लो। पहले आइए लेट करिए। OA को आप R मान लीजिए, OA = R, तो OC भी R हो जाएगा, दोनों R हो जाएंगे। OM को आप X मान लीजिए, OM X होगा। MN बेटा हमको 7 गिवन है, MN 7 गिवन है तो ON हो जाएगा X + 7। इतना समझ में आया आपको? नहीं आया? बताओ। ये पूरी थ्योरी समझ में आई कि नहीं आई? एक सर्कल है, उसमें सेंटर के एक ही तरफ दो पैरेलल कॉर्ड हैं। एक कॉर्ड की लेंथ 24 है, एक कॉर्ड की लेंथ 10 है, दोनों कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस 7 है। ये क्वेश्चन में गिवन है। हमने कहा कि सेंटर से कॉर्ड पर जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो कॉर्ड के साथ 90 बनाती है। ओके, तो ये तुम्हारा एक राइट ट्रायंगल बनेगा, एक ये आपका राइट ट्रायंगल बनेगा। फिर हमने क्या किया, OA और OC ये रेडियाई हैं, इनको R मान लिया। OM को X ले लिया, MN 7 है तो ON दिस प्लस दिस यानी X + 7 हो जाएगी। तो पहले आप लिखो इन ट्रायंगल AOM बाई PGT। अब इसमें पहले PGT डालेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। मैं तुमसे अंश पूछता हूँ, ध्यान सुनना। बताओ AOM ट्रायंगल को देखो और बताओ इसमें हाइपोटेनियस क्या है? OA हाइपोटेनियस। OA कितना है? R है, यानी R का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? OM मतलब X का स्क्वायर। बेस क्या है? AM मतलब 12 का स्क्वायर। अब इसको बेटा आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। आप आलाओ इन ट्रायंगल CON में आओ, बाई PGT डालो,
बाई पीजीटी डालो। अब इसमें देखो CON को ध्यान से देखो, और अद्य तुम बताओ बेटा, CON को ध्यान से देखो, हाइपोटेनियस क्या है? परपेंडिकुलर, बेस, वेरी गुड, ओके। OC क्या है हमारा? R है। चलिए मैं इसको ऐसे कर देता हूं, लिखिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस OC है यानी R का स्क्वायर, परपेंडिकुलर ON है, ON यानी x+7 का स्क्वायर, और बेस हमारा CN है मतलब 5 का स्क्वायर। ये ध्यान से देखो आप, R का स्क्वायर, x+7 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। बच्चों इसको आप इक्वेशन 2 कर दो। अब आप लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ध्यान से देखना बच्चों, ये पहली इक्वेशन है R के स्क्वायर के इक्वल में, ये दूसरी इक्वेशन है, दोनों में R स्क्वायर है ना। इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग देन बोथ थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर। देखिए बच्चों, R स्क्वायर, दोनों R स्क्वायर के बराबर हैं। इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग देन बोथ थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर। अगर तो कोई दो चीजें एक ही चीज के बराबर हों तो दोनों चीजें आपस में इक्वल होती हैं, यानी अब इनको इक्वल पुट करो। किसे? एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू x+7 का स्क्वायर और प्लस 25। अब बेटा देखो, एक्स स्क्वायर ऐसे रखना, 144 इज, यहाँ a+b का होल स्क्वायर डालेंगे। सबको आता है a+b का होल स्क्वायर? बताओ a+b का होल स्क्वायर बताओ अंश। हाँ, a+b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 25। अब बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर डिलीट करो, ये 144 करो, माइनस का 49 माइनस 25, ये दोनों, और ये 14x, ये इनको माइनस कर दो, कितना आएगा? ऐड करो बेटा इनको, 144 माइनस 4 और 7, ये आपका 74 आएगा, इज इक्वल्स टू 14x। ये 0 हो गया और ये 7 आ गया, ये 14x हो गया। 14 5 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अब ये जो बेटा x की वैल्यू आई है, ध्यान से सुनना बच्चों, अब इस x की वैल्यू को मैं कहाँ पुट करूंगा? फर्स्ट इक्वेशन में। यहां से लिख रहा हूं बेटा मैं, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, अब ये x की वैल्यू फर्स्ट में पुट करो, मतलब r स्क्वायर इज इक्वल टू x की वैल्यू 5 आई है, 5 का स्क्वायर और ये 144 यहाँ पुट की है, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144, यानी r स्क्वायर इज इक्वल टू 169। इन दोनों स्क्वायर इधर शिफ्ट करो तो r इज इक्वल टू रूट 169, तो r की वैल्यू कितनी आएगी? 13। यही आपकी रेडियस है। नोट करो बेटा इसको। 21 क्या कह रहा है? लेट ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बच्चों हमने आपको शायद एक बात बताई थी कि एक सर्कल है और उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना है जिसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, सुनो ध्यान से, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं इसकी नेमिंग कर दे रहा हूं। क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? ABCD, ABCD और ABC और CDE।
ए बी सी और डी, इसको ई तक बढ़ाया गया है। ओके, ये आपका एक ए बी सी है ये। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा, हमें सिर्फ ये प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल हैं। अब ये इक्वल क्यों है, आप सुनोगे मेरी बात। देखिए, ऐसा करता हूं मैं, इसको एंगल 1 लेता हूं, इसको मैं 2 ले रहा हूं और इसको मैं 3 ले रहा हूं। सुनिएगा, हम जानते हैं एंगल 1 प्लस एंगल, लिख दो ए बी सी डी इज साइक्लिक। अगर ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। और बेटा अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसका रीजन दो। फिर बेटा सुनो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। बताओ क्यों होगा ऐसा, ऐसा क्यों होगा बताओ। क्योंकि लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल, आप जानते हो लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं। एक लाइन होती है, उसके ऊपर एक लाइन ऐसे स्टैंड है, तो ये दो एंगल बनते हैं, इनको हम लीनियर पेयर एंगल कहते हैं। एक लाइन के ऊपर एक लाइन स्टैंड हो, इनका सम 180 होता है, इनको हम लीनियर पेयर एंगल। अब बेटा मेरी बात सुनो, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन ले लेना, इसको आप सेकेंड इक्वेशन ले लेना, फिर लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। हमने क्या बोला था, अगर दो चीजें एक ही चीज के बराबर हो, इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग देन बोथ थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर। देखो केशव, ये भी 180 के बराबर है और ये भी 180 के बराबर है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2, शौर्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 2 प्लस एंगल 3, यानी 2 और 2 कैंसिल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अब आप एंगल 1 क्या था हमारा, एंगल 1 था ए बी सी और एंगल 3 क्या था सी डी ई, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। ये हमारा प्रूफ हो गया। बस इन्हें हमें इक्वली प्रूफ करना था कि किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल अपने अपोजिट एंगल के बराबर होता है। थैंक यू।